नमस्कार प्यारे साथियों छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर नंबर 4। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका सब्जेक्ट इस वीडियो में कवर किया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, अगर इस चैप्टर को आप पढ़ लेते हैं तो 5 से 8 नंबर एकदम कन्फर्म है कि आपके बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा 2025 में। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, पहला आपका क्वेश्चन दिया है। देखिए, पहला क्वेश्चन है चुंबकीय रेखाओं की गुण बताएं। तो चुंबकीय रेखाओं का गुण निम्नलिखित है। एक में दिया है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदी नहीं करती है या प्रतिच्छेद नहीं करता है। 2 नंबर में है आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहां काफ़ी सघन होती है वहां क्षेत्र काफ़ी प्रबल होता है। चलिए देखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, 2 आपको पॉइंट लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को लिखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं, धारावाही तार को दाएं हाथ के अंगूठे में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा, अंगूठा जो आपको धारा की दिशा की ओर संकेत करता है तथा अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है, उसे मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। यानी धारावाही तार को दाएं हाथ की अंगूठी में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा को ओर संकेत करता है तथा अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को आपको व्यक्त करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यदि हम अपने बाएं हाथ को तीनों अंगुलियों का माध्यम तर्जनी तथा अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाए कि तर्जनी अंगुली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा तथा अंगूठा धारा चालिक पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करता है, तो उसे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहते हैं। चलिए 4th नंबर आपका क्वेश्चन है दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा में अंतर बताएं। तो एसी और डीसी समझिएगा। इसमें धारा का मान समय के साथ अपना दिशा बदलता रहता है, जबकि इसमें केवल धारा का मान बदलता है। इसे आसानी से उत्पन्न किया जाता है, जबकि इसे उत्पन्न करने में क्या होती है, कठिनाई होती है। इसे आसानी से डीसी में बदला जा सकता है, जबकि इसे एसी में बदलने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है आपका दिया है। 5 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है फ्यूज किसे कहते हैं। विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा यंत्र है। इसका उपयोग अतिभारण लघु पतन सुरक्षा के लिए किया जाता है। जैसे आपके घरों में देखिएगा, कभी वोल्टेज कम होता है, कभी कम होता है, तो सबसे पहले फ्यूज ही गायब होता है, तो इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है विद्युत जनित्र क्या है। एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, उसे विद्युत जनित्र कहते हैं। एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उसे विद्युत जनित्र कहते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा नियम लिखें। तो आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो अपनी अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा में लिपटी होगी। इसे दक्षिण हस्त का अंगूठा नियम कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है अति भारण किसे कहते हैं। एक ही विद्युत परिपथ में एक या अधिक उपकरण जोड़ने से धारा के मान अधिक हो जाता है, जिसके कारण विद्युत शक्ति बढ़ जाता है, जिसे हम अति भारण कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं प्रतिच्छेद करती है। तो इसका आंसर है अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो क्षेत्र के उस बिंदु पर चुंबकीय सुई दो दिशाओं के इंगित करेगी, जो असंभव है। यही कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदी नहीं करेगी। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन समझते हैं विद्युत मीटर का क्या सिद्धांत है। सॉरी, विद्युत मीटर नहीं, विद्युत मोटर होगा, यहाँ पे मोटर होगा। चलिए, जब धारावाहिक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह कुंडली एक बल आघूर्ण का अनुभव करती है। इसमें परिणाम स्वरूप कुंडली घूर्णन करती है। यही होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ से लॉन्ग वाला क्वेश्चन है परिनालिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बताएं। देखिए इसी तरह एक चित्र हम लोग बना लेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है विद्युत मोटर क्या है, इसके सिद्धांत क्रियाविधि का संयुक्त वर्णन करें। विद्युत मोटर
इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक रखने पर एक बल आरोपित होता है जो चालक को किसी अक्ष पर घुमा सकता है। इसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसकी क्रिया विधि समझते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपका, विद्युत मोटर में विभक्त बल का क्या भूमिका है। विद्युत मोटर में विभक्त बल के एक दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। कुंडली के प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद यह विभक्त बल धारा की दिशा को पुनः वापस कर देता है तथा कुंडली को एक समान में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र क्या है, इसकी सिद्धांत और क्रिया विधि का बताएं। यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। उसे विद्युत जनित्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विद्युत जनित्र कहते हैं। क्वेश्चन तो देखिए, उसे क्या कहते हैं, विद्युत जनित्र कहते हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लोग देखे हैं, ये सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, आप लोग इसे पढ़ जाइए। रमजान में 5 से 6 नंबर आपका क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आए। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद।